में से तो आप सब लोग नाम से जानते पहचानते हैं थायरोकेयर को। देश की पहली फुली ऑटोमेटेड लेबोरेटरी चेन चलाने वाली ये कंपनी है। पूरे देश में कंपनी का है कारोबार। लैब्स और हॉस्पिटल्स को बेहतर और किफ़ायती डायग्नोस्टिक सर्विसेज देने का कंपनी है, करती है फोकस। 32 से ज़्यादा लैब का नेटवर्क है और 8,400 से ज़्यादा इनका फ्रेंचाइजी बेस है। जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास रहे हैं। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाऊँ कंपनी के एमडी और सीईओ राहुल गुहा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए थे। पहले नतीजे मैं आपके सामने रख दूं। आय में 20% की बढ़त दिखी है, 177 करोड़ पर पहुंचा है ये आंकड़ा। कामकाजी मुनाफा इबिटा 28% बढ़कर 48 करोड़ पर। मार्जिन्स में अच्छी बढ़त दिखी है, 25.5% से 27% के पार निकलते हुए मार्जिन्स, और मुनाफा 30% बढ़कर आया, यानी कि हर एक पैरामीटर पर नंबर है काफी मजबूत। आइए जानते हैं इस नंबर्स की क्या खास वजह रही। राहुल जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले टॉप लाइन की बात करते हैं, रेवेन्यू की। आमतौर पर जो हम समझते हैं लैब्स के लिए दूसरी तिमाही सीजनली काफी मजबूत रहती है, लेकिन उसके बावजूद आंकड़े काफी मजबूत दिख रहे हैं पिछले साल के मुकाबले में। क्या वजह रही है सर? नमस्ते अनिल जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग। हमारे हमारी जो स्ट्रैटेजी है ना, वो काफी अच्छे से चल रही है। हमारे तो बी टू बी प्रोवाइडर है। हमारे काफी फ्रेंचाइजी, अगर आप देखोगे 2 साल पहले तो हमारे पास करीबन 2,500 फ्रेंचाइजी थे। अभी हमारे पास लगभग ऑलमोस्ट 9,000 तक पहुंचने वाले हैं। तो हमारे बहुत तेजी से फ्रेंचाइजी बेस बढ़ते जा रहा है। लोगों थायरोकेयर पे विश्वास कर रहे हैं, अपने क्वालिटी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और काफी हमारे तरफ आ रहे हैं। तो एक तो वजह है जो काफी 2 साल से चली जा रहे हैं, बट अभी रिजल्ट आपको दिख रहा है कि हमारी जो फ्रेंचाइजी बेस है वो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ चुका है लास्ट 2 साल में। तो वो एक वजह है उसका जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रही है। दूसरी, हम काफी पार्टनरशिप्स में जुड़ गए। जो भी ऑनलाइन प्लेयर, फार्मेसी जो सब जानते हैं, हमारे सबसे बड़े कस्टमर है, ओनर भी है। बट आप देखिए, इंटरनेट की दुनिया में जो भी बड़े हेल्थ टेक प्रोवाइडर है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी जुड़े हुए हैं जो अपने टेस्टिंग थायरोकेयर से कर रही है। और वो जो सेगमेंट है हमारे बिजनेस में, वो ऑलमोस्ट 40% से ग्रो कर रही है। तो ये दोनों चीज हमारे ग्रोथ के पीछे है। एक तो फ्रेंचाइजी बेस ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ चुकी है, और दूसरा हमारे फ्रेंचाइजी बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस जो है काफी तेजी से चल रही है। हेल्थ टेक वाले जो हमारे साथ जुड़ गए उनके बिजनेस बढ़ रहे हैं, और उन्हीं के साथ हमारे डायग्नोस्टिक बिजनेस भी बढ़ रहा है। परफेक्ट राहुल जी, जैसा आपने बताया भी, और फार्मेसी ने टेक ओवर भी किया थायरो केयर को, और अब वो प्रोमोटर भी बन चुके हैं। क्या कुछ बदलाव उसके बाद हो रहे हैं और क्या कुछ सिनर्जी आपकी बनी है इस नए डेवलपमेंट के बाद, जरा ये भी समझाएं। दो चीज है अनिल जी। एक तो डेफिनेटली फार्मेसी हमारा सबसे लार्जेस्ट कस्टमर है। थायरोकेयर के एक्विजिशन के पहले फार्मेसी डायग्नोस्टिक टेस्ट अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा नहीं करते थे। अभी ऑलमोस्ट 12 करोड़ महीना का रन रेट पे चल रहा है जो थायरोकेयर प्रोसेसिंग करता है, और वो तो हमारे बिजनेस के लिए काफी अच्छा था। दूसरा, फार्मेसी के रहने से हमको टेक्नोलॉजी फ्रंट में बहुत बहुत फायदे होंगे। हमारे जो टेक्नोलॉजी सिस्टम्स है, ऑर्डर बुकिंग सिस्टम है, ऑर्डर टेकिंग, फ्लेबोटोमिस्ट सिस्टम, सब सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं जो फार्मेसी से आया हुआ है। हमारा जो पूरा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इतना बेहतर हो चुका है कि अगर आप बुक करोगे टेस्ट तो हम ऑन टाइम और फ्री का ऑफर करते हैं। कि अगर आपने 7 बजे सुबह की बुकिंग किए और हमारे लड़के 7 बजे नहीं आए, तो वो टेस्ट फ्री है हमारे तरफ से। तो हमारे ये जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त हो गया है कि इसी वजह से हम कस्टमर को जो फास्ट टर्न अराउंड, एक्यूरेट प्रोसेसिंग और बेहतर से बेहतर रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज जो दे पा रहे हैं हम, उससे काफी हमको फायदा हुआ है। तो राहुल जी, आप ये कह रहे हैं कि वो पिज्ज़ा डिलीवरी वाला या ब्लिंकिट जैसा कि 10 मिनट में नहीं आया तो फ्री, या फिर पिज्ज़ा 30 मिनट में नहीं पहुंचा तो फ्री। अगर आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लिया कि भाई मुझे 7:30 बजे अपना ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड देना है, तो अगर आपका आदमी 7:30 बजे नहीं पहुंचा तो वो फ्री टेस्ट होगा? फ्री टेस्ट होगा। ओह माय गॉड, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। करेक्ट सर। हाँ, इतनी सर्विस देना तो वही वाली चीज़ है कि जब आप सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस में हो तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। अच्छा, अब राहुल जी एक चीज़ ये बताएं कि मार्जिन्स को लेकर, क्योंकि इस क्वार्टर में 27% के आसपास आपके मार्जिन्स है, जो आपके पैथ लैब बिजनेसेस में 31 के टॉप और बहुत अच्छे माने जाते हैं, आप लगभग वहां तक पहुंच रहे हैं। काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले साल के कंपेरिजन में। क्या यहाँ और गुंजाइश है 30% या इसके पार निकलने की?
नहीं, मैं कहता हूं कि ये जो मार्जिन परफॉर्मेंस है काफी बेहतर हो चुकी है। अभी टाइम है ग्रोथ में इन्वेस्ट करने। तो जो भी मार्जिन ऑपरेटिंग लेवरेज से निकलता है हम वापस ग्रोथ में डालते हैं, फ्रेंचाइजी बेस बढ़ाने में और पार्टनरशिप खोजने में हम वहां पैसे डालते हैं। तो आप मान के चलिए कि मार्जिन वहीं के वही स्टेबल होंगे। जो भी ऑपरेटिंग लेवरेज से निकलता है हम वापस ग्रोथ में डालेंगे, और वो स्ट्रेटजी हमारे लिए काफी अच्छा वर्क कर रहा है। पेयर सेट के सामने अगर आप देखोगे तो हम काफी आगे निकल चुके हैं ग्रोथ में। और वजह यही है कि जो भी मार्जिन से निकलता है हम वापस ग्रोथ में डालते रहते हैं। बात है तो अच्छा, ग्रोथ को लेकर और आगे क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं आपके? हमारे तो फ्रेंचाइजी बेस और बढ़ाना है। हम लगभग हर महीने 100 फ्रेंचाइजी ऐड करते हैं, तो उसी रन रेट को पार करने हमारा सब मेहनत चला जाता है। और इंश्योरेंस सेगमेंट जो हम काफी छोटे हैं वहाँ पे, मेरे को लग रहा है कि बहुत स्कोप है वहाँ पे। अगर हम वो सर्विस क्रैक कर दिया है, और हमने रिसेंटली एक एक्विजिशन किए थिंक हेल्थ, जो हमको ईसीजी एट होम दे सकते हैं। तो आप घर बैठे बैठे ईसीजी टेस्ट करा सकते हो। सुबह लड़के आएंगे आपके, ईसीजी टेस्ट भी कराएंगे बैठे घर पे। और वो इंश्योरेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हमारे अभी पोर्टफोलियो में आ गया है। तो उससे हम शायद इंश्योरेंस में काफी बढ़ावा दिखाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि ईसीजी टेस्ट भी घर पे हो सकता है? ईसीजी टेस्ट भी घर पे हो सकता है ना। कमाल है मतलब। राहुल जी, ये हमें पता ही नहीं है एक्चुअली। मैं और दीप दोनों हम बड़ा सरप्राइज कर रहे थे कि ये फैसिलिटीज भी हैं, है ना? आपके घर भेज देंगे अनिल जी। अरे हमारा ट्राई कर। सब दिल विल मजबूत है हमारा, ठीक चल रहा है। भगवान ने करे जरूरत पड़े, लेकिन आप पड़ी तो जरूर आपको याद करेंगे। लेकिन हाँ, ये बड़ी चीज है एक्चुअली। आई थिंक अच्छा innovation। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब से थायरोकेयर का एक्विजिशन फार्मेसी ने किया है, लगभग स्टॉक आपका और कंपनी आपकी वो सुर्खियों से निकल गई। अब लंबे समय बाद आज भी हमने जब देखा नंबर इतने तगड़े आए तो हमने आपको इनवाइट किया। क्या प्लान से थायरोकेयर को लेकर आगे आपके, पूरा ये साल या अगले साल को लेकर किस तरह से देख रहे हैं? हम तो पहले तो इंडिया तो बहुत ही बड़ा मार्केट है, हम वहाँ पे फोकस, जैसे मैंने बोला था, फ्रेंचाइजी बेस बढ़ाना है, पार्टनरशिप्स बढ़ाना है। हमने एक कदम रखा है अफ्रीका में। पहले टांजानिया में हमने लैब खड़े की है। हमको लग रहा है कि जो हमारा लो कॉस्ट अफोर्डेबल गुड क्वालिटी टेस्टिंग, उसका स्कोप इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी है। और हमारा जो ऑपरेटिंग मॉडल जो इंडिया में चल रही है, इंडिया सबसे कॉम्पिटिटिव मार्केट है, दाम सबसे कम होता है, फिर भी थायरोकेयर अच्छी कर रहे हैं। हमको लग रहा है ये जो बिजनेस मॉडल है हमारे, हम बहुत सारे देश में लेके जा सकते हैं। और वहाँ पे जो पेशेंट है उनको अफोर्डेबल टेस्टिंग, गुड क्वालिटी टेस्टिंग हम ले आ पाएंगे। तो हमारी यही फोकस है, एक इंडिया में जितना डीप जा सकते हैं जाएं, और दूसरा इंटरनेशनल में थोड़ा सा कदम रखे और आगे बढ़े। ठीक बात है। तो ये है आपके आगे एक्सपेंशन प्लान्स और आगे की प्रोग्रेस। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से अपने नतीजों पर बातचीत की, और एक बार फिर से आपको इन दमदार रिजल्ट पर बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कंपनी की यही दमदार परफॉर्मेंस और आगे बढ़ती हुई नजर आए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनिल जी, नमस्कार।